ऋतुओं के नाम, उस समय फूलों के नाम, तरकारियों के नाम, दवाइयों के नाम, खेल के नाम, उस समय इतनी सब चलती थी। और तो और पटवारी की परीक्षा आप पास कर लो, उस सब के लिए भी तैयार हो जाइए सागर के सबसे बड़े और सबसे शानदार मेले के लिए। सागर महोत्सव 2026 20 अप्रैल से 31 मई तक पीटीसी ग्राउंड सागर में। ब्रिटिश गुलामी के दौर में अंग्रेज अफसर और उनके सैनिकों के जुल्म की कई दास्तानें सुनने को मिलती है, लेकिन कई अंग्रेज अफसर ऐसे भी थे जो बुनियादी जरूरतों का महत्व समझते थे और भारत में उन्होंने ग्रामीण अंचलों में इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कल्याणकारी काम भी किए। एक ऐसे ही अंग्रेज अफसर थे जेम्स थॉमसन, जिन्होंने आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता आंदोलन के पहले ग्रामीण भारत की निरक्षरता को समझा और देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में एलिमेंट्री शिक्षा यानी औपचारिक शिक्षा की नींव रखी। अंग्रेजी अफसर जेम्स थॉमसन ने एलिमेंट्री शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया। इसके बाद रोजमर्रा की जरूरत वाली सामग्री की एक किताब विद्वानों से तैयार करवाई। साथ ही उन्होंने समाजसेवी लोगों की मदद से करीब 900 स्कूल स्थापित किए, जिनमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। भारतीय अमीर लोगों और विद्वानों ने उनकी खूब मदद की। अमीरों ने जहां स्कूल खोलने में मदद की, तो विद्वानों ने पाठ्यक्रम के अनुसार किताबें तैयार की। खास बात यह है कि जेम्स थॉमसन द्वारा तैयार की गई किताबों की एक प्रति बीना के श्री राम शर्मा के अथक पंथ संग्रह में है, जो उन्हें उनके मित्र ने भेंट की थी। अब यह किताब 170 साल पुरानी हो गई है। जेम्स थॉमसन एक ब्रिटिश अधिकारी थे। वो जानते थे कि डिग्री आधारित स्कूल व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है और उसमें लंबा समय लगेगा। उस समय भारत की स्थिति ये थी कि गांव में स्कूल ही नहीं थे। गांव के अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहरों या यहां तक कि विदेश भेज देते थे। ऐसे में कम ही लोग शिक्षित हो पाते थे। उन्होंने अपने लिखा पढ़ी के कामकाज पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जेम्स थॉमसन ने तय किया कि पहले एक ऐसी किताब तैयार की जाए जिसमें लोग अपने रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से लोग शिक्षित हो जाएं। जेम्स थॉमसन ने उस समय के विद्वान पंडित मगन लाल और पंडित जयशंकर की मदद से 1853 में एक किताब तैयार करवाई, जिसे विद्यार्थी की पहली पुस्तक नाम दिया गया। पहली बार में सभी स्कूलों के करीब 10,000 प्रतियां छपवाई गई थी। इस किताब में अक्षर ज्ञान, जोड़ घटाना, गुणा भाग, जमीन की नपाई, तालाब का माप, नक्शा बनाना, ज्यामितीय गणित, 12 खड़ी आवेदन पत्र लिखना, 3 अक्षर मिलान, वजन, आधा, पौना, अढ़ाई, अधिकारियों के रैंक और शिक्षाप्रद कहानियां शामिल थीं। विद्यार्थी की पहली किताब है जो डॉक्टर वाकड़कर के उनसे लिखी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से। यह 1853 की है। हमारे एक बहुत अच्छे सहयोगी अथक पथ संग्रहालय के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हैं मुरारी जी गोस्वामी, उनके माध्यम से हमें बहुत सी पुस्तकें प्राप्त हुई। उसमें ये विद्यार्थी की पहली पुस्तक भी है, जिसमें इतनी जानकारी है कि आज के समय में यदि उस पुस्तक को भी अध्ययन किया जा सकता तो पटवारी तक की परीक्षा आप आसानी से पास की जा सकती है। 168 साल पुरानी ये विद्यार्थी की पहली पुस्तक है, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी एक बार पूरा अवलोकन किया है एवं पढ़ा है। तो इसमें क्या क्या है इस किताब में? मैं बता रहा हूँ ना, इसमें सारी जानकारी है। जैसे बच्चों की जानकारी है, लेखन है, कला है, बीमारियों की कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ हिंदू मर्दों के नाम, औरतों के नाम, हफ्तों के नाम, गिनती है, अद्दा, पहिया, सवैया, ढैया, ड्योड़िया, मन, कुंटल, इन सब की भी जानकारी इसमें बहुत दी है। जीन्स की फैलावट है, खेत की फैलावट है, तालाब की फैलावट है, कलेक्टर को अर्जी है, कमिश्नर की अर्जी। यानी पहली पुस्तक में, विद्यार्थी की पहली पुस्तक में इतना कुछ रहता था कि जैसे गागर में यदि संभव सागर समाने की कोई बात हो तो इस पुस्तक को आराम से पढ़ा जा सकता है। बहुत जानकारी है। तैयार हो जाइए सागर के सबसे बड़े और सबसे शानदार मेले के लिए। सागर महोत्सव 2026 20 अप्रैल से 31 मई तक पीटीसी ग्राउंड सागर में। अब कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कश्मीर जैसा मजा अब आपके अपने शहर में। पहली बार सागर में इंडोनेशिया और फिलीपींस की अद्भुत जलपरियां, जापान के रोमांचक झूले, 100 से ज्यादा स्टॉल, देश भर के शिल्पकार और लजीज व्यंजन और हर दिन धमाकेदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो देर किस बात की? पूरे परिवार के साथ आइए और बनाइए यादगार पल। सागर महोत्सव 2026 मस्ती, रोमांच और खुशियों का सबसे बड़ा ठिकाना।